प्लस स्टाफ हमारे पास है। एंड स्कूल का अगर देखा जाए तो ये एक ट्रेडिशनल स्कूल है, लेकिन ये ट्रेडिशनल स्कूल को एक थोड़ा सा हमने अलग शेप एंड फॉर्म में हमने रखा है। इसका ऐसा है कि ये हमारे स्कूल के मेन 4 पिलर्स हैं। वो पहला पिलर हमारा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है वैल्यू एजुकेशन। दूसरा है हमारा स्ट्रॉन्ग एकेडमिक्स। तीसरा है हमारा ब्यूटीफुल डिसिप्लिन। एंड चौथा है हमारा हार्डकोर स्पोर्ट्स। वैल्यू एजुकेशन को हमने पहले इसलिए रखा है कि हमारा स्कूल बीइंग इंटरनेशनल स्कूल, बीइंग इंग्लिश मीडियम स्कूल, हमारे यहाँ पे आने वाले बच्चों में बुद्धि की देन बाय गॉड्स ग्रेस उनमें है। उनमें हमको चैलेंज है कि उनको बिहेवियर को ठीक करना है, उनको उनके उनके इसमें वैल्यूज़ इनकलकेट करना है। जो अपनी इंडियन कल्चर है उसको उनको दिखाना है, समझाना है और करवा के लेना है। ये चीज़ें हैं, हमारे चैलेंजेस है। तो इसको नज़र रख के हमने एक अलग-अलग प्रोग्राम्स बनाए हैं वैल्यू एजुकेशन को लेके। प्री प्राइमरी के लिए अलग है, हमारे प्राइमरी के लिए अलग है, सेकेंडरी के लिए अलग है, सीनियर सेकेंडरी अलग है। जैसे हमने अगर बीच में लिया, एक प्राइमरी क्लास को लिया हमने, तो हमने हमारे स्कूल में क्या किया कि हमने एक वैल्यू कार्ड्स बनाए हैं। हम ये देखते हैं कि ये हमारी जो जनरेशन है, ये हमने देखा है कि ये घर में सारा काम करेंगे, लेकिन वो छोटे-छोटे काम होते हैं ना, जैसे मैं बोलता हूँ कि दादी का ऐनक साफ करना हो, या रात को बेड लगाना हो, या मम्मी सब्जी काट रही तो उसको हेल्प करना हो, या रोड कोई क्रॉस कराए तो उनको हेल्प करना हो। ये जो चीज़ें हैं ना, ये आज के जनरेशन में थोड़ा-सा इनको सिखाने की ज़रूरत है, ऐसे मुझे लगता है। तो ये हम बच्चों को बोल देते हैं, और ये हमने एक फीडबैक फॉर्म बना है पेरेंट्स के लिए। तो पेरेंट्स फॉर्म भरते हैं और भेजते हैं कि ये चेकलिस्ट के ऊपर मेरे बच्चे ने ये महीने में ये कुछ किया, और उसको हम स्टार ऑफ द मंथ ऐसे अवार्ड देके उसको रिकॉग्नाइज करते हैं कि इस बच्चे ने ये चीज़ें की। कि ये छोटी-छोटी चीज़ें करना बहुत डिफ़िकल्ट है ये जनरेशन के लिए। बड़ी चीज़ करना वो उनके लिए शायद आसान होगा, लेकिन ये छोटी चीज़ें उनको हम मोटिवेट करते हैं कि ये सारी चीज़ें वो करे। तो ऐसे छोटे-छोटे प्रोग्राम्स उनको रहते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे बाय द ग्रेस ऑफ ओम शांति एंड ब्रह्मा कुमारी, मैं बोलना चाहता हूँ कि हमारे स्कूल में बहुत अच्छी तरह से ना मेडिटेशन होता है। अरे हर रोज 15 मिनट के लिए हमारे यहाँ पे मेडिटेशन होता है। आपको मैं बता दूँ सारे व्यूअर्स को कि ये मेडिटेशन ये होता है ना कि हमारे 12th के स्टूडेंट्स करते हैं या 5th भी करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे आप देखेंगे कि 2.5 साल का बच्चा को पता है कि एक बार वो शंखनाद हो गया तो मुझको मेडिटेशन में बैठना है। ही डजंट नो व्हाट मीन बाय मेडिटेशन, लेकिन उसको पता है कि मेरे मैम ने बोला है कि आँख बंद करना है और बात नहीं करनी है। दैट्स द गुड थिंग फॉर अस। उस टाइम पे मेरे सारे स्टूडेंट्स, मेरा स्टाफ हो, ये सारे मेडिटेशन बैठते हैं। हमने देखा है कि ये 15 मिनट में हमारे स्कूल में नो व्हीकल जोन रहता है। जैसे कोई अंदर आ नहीं सकता है, कोई बाहर नहीं जा सकता है। जो जहाँ पे है उसको वहाँ पे बैठना है, खड़ा रहना है, लेकिन स्टैंड स्टिल रहना है। ऐसे कुछ बहुत सारे टूल्स है जो एज अप्रोप्रिएट हम हमारे स्कूल में करते हैं। टीचर्स के लिए हम स्पेशली हम प्रीचिंग्स रखते हैं। जैसे कि रिसेंटली हमारे यहाँ पे डॉक्टर सचिन परब भाई आए थे, तो हमारे ऊपर उन्होंने इतना अच्छा काम किया है। वो सेशन एक 2-2.5 घंटे का रहेगा, लेकिन उसमें हमने ये सीखा कि हम जो टीचर्स है तो हमारा एक टोन है, वो टोन एक डिवाइन टोन को कैसे हम लाए। ये हम टीचर है तो हम वो पॉजिटिविटी के साथ कैसे आगे जाए, हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे रहे, हम जो बच्चों के सामने जाए तो हम खुद एक एग्जाम्पल बन के कैसे जाए। ये सारी चीज़ें ना हम सीखते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। और ऑल द वे वी आर टीचर्स, सो हम ही एक एग्जाम्पल बच्चों के लिए मिसाल है ही है। तो बच्चों फॉलो करते हैं कि हम कैसे बिहेव करें, हम कैसे बात करें, मेरा मेरे कलीग के साथ कैसा व्यवहार है, मेरे पेरेंट्स के साथ कैसे मैं इंटरेक्ट करता हूँ। ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं। ऐसे छोटे बहुत सारे टूल्स हमने 18 टूल्स स्कूल में बनाए हैं। तो उसको सामने रख के हम ये वैल्यूएशन प्रोग्राम हम यहाँ पे करते हैं। इससे आगे हम फिर स्कूल में एकेडमिक्स तो है ही है। स्कूल का एकेडमिक्स में देखा जाए तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोलता, मैं एक दो चीज़ें बोलता हूँ। जैसे कि 10 का बोर्ड का रिजल्ट है तो स्टूडेंट हैव स्कोर्ड टिल 99% इन द 10th बोर्ड एग्जामिनेशन। 12th का रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। लेकिन हमारे यहाँ पे जो प्रोमिनेंट रिजल्ट है वो है हम स्टूडेंट्स की आर्म फोर्सेस प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट को लेके उनके आर्म फोर्सेस की प्रिपरेशन करके लेते हैं, जहाँ पे आज के दिन पे more than 45 students they have clear NDA UPSC examination and they enter into NDA खड़गवासला। 2020 का जो ऑल इंडिया टॉपर यूपीएससी एनडीए है वो मेरे ही स्कूल से है। मेरा पहला स्टूडेंट जो है उसका नाम ईशान लेमिया है। वो अभी उसने एनडीए आईएमए कंप्लीट करके वो ही हैज़ बिकम लेफ्टिनेंट।
तो हमारा एकेडमिक्स का रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। अगर हम डिसिप्लिन बात करें तो यस, डिसिप्लिन को हम मानते हैं कि इट शुड कम फ्रॉम विद इन। तो हम मानते हैं कि वो हम बाहर से उसको नहीं बोल रहे हैं, बच्चों को हम इंस्ट्रक्शन ज़्यादा नहीं देते, लेकिन उनको उसका इम्पोर्टेंस बताते हैं सो दैट दे विल फॉलो ऑन देयर ओन। हमारे स्कूल में हमारा स्टूडेंट काउंसिल जो है ये सारी चीज़ें करवा के लेता है स्टूडेंट्स के तरफ से। क्यों क्या है, हम टीचर हैं, वो बार बार इंस्ट्रक्शन देके एक बार ऐसे हो जाता है कि स्टूडेंट को लगता है कि अरे इसमें क्या है, वो वही 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 चल रहा है, वही इंस्ट्रक्शन है, वाई टू फॉलो। लेकिन हमने स्टूडेंट का एक ग्रुप है, स्टूडेंट काउंसिल है, वो सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करते हैं, तो डिसिप्लिन भी बहुत अच्छा जा रहा है। वी आर नोन फॉर डिसिप्लिन इन द विसिनिटी। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा स्पोर्ट्स जो मेन पिलर है, यस डेफिनेटली। मैं उसमें एक ही एग्जांपल देता हूँ कि अभी जो पेरिस ओलंपिक्स के जो ट्रायल्स हुए हैं, उसमें मेरे स्कूल के एक स्टूडेंट थी, उसने उसका करियर राइफल शूटिंग में 25 मीटर पिस्टल में अपने स्कूल से करियर स्टार्ट किया था। बिल्कुल। वो वहाँ तक रीच हो गए थे। तो ये कुल मिला के एक स्कूल थोड़ा सा अलग स्कूल है। बिल्कुल। मैंने बोलता कि आई एम द बेस्ट बट आई एम द डिफरेंट। यस सर। चलिए सरदार जादव जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अपने स्कूल के बारे में। आशा करूँगा हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है और बड़ा खुशी हो रहा है कि आप यूनिक चीज़ों को स्कूल के अंदर अडॉप्ट कर रहे हैं। जो जी। अच्छी चीज़ें होती हैं उसे बच्चों के लिए उपयोग करते हैं, जैसे ब्रह्म कुमारी का मेडिटेशन आपने बताया, और अलग अलग जो टेक्निक्स हैं, जो भी आपको अच्छा मिल जाता है आप उसका प्रयोग बच्चों के अंदर करते हैं। और ये बड़ा अच्छा लगा कि बच्चों को एक संयम और नियम आप बच्चों को सिखाते हैं, और घर के अंदर किस तरह से माता पिता दादा दादी को छोटी छोटी कामों में हेल्प करने का जो आदत आप बना रहे बच्चों के लिए, वो एकदम बहुत ही अच्छा है। जहाँ पर बच्चे जो है बड़ों का सत्कार भी करेंगे, सम्मान भी करेंगे, और उनके साथ जुड़ने का उनका एक सुंदर जो समन्वय है वो वहाँ पर बच्चों के अंदर मूल्य को स्थापित करता है, वैल्यूज़ को इम्पोर्टेंस देता है, और वैल्यूज़ उनके लाइफ में आना शुरू हो जाता है। तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं चाहूँगा कि अब आपका एजुकेशन सेक्टर में कैसे आना हुआ वो थोड़ा-सा बताइए? जी। फिलहाल तो ऐसा है कि हर एक माँ बाप का सपना रहता है कि उसका बच्चा वो सारी चीज़ें करे जो उन्होंने देखी है, जो बेस्ट चीज़ें उनके लाइफ में देखी है वो करे। फिलहाल तो मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं कुछ अलग बनूं, जैसे कि प्रशासकीय सेवा में चला जाऊं। लेकिन मुझे पहले से थोड़ा सा ये एजुकेशन बारे में बहुत अट्रैक्शन था। मुझे ऐसे लगता था, आज भी लगता है कि इस फील्ड में हम करने से बहुत है। जी, जी। मतलब एक लाइफ में कोई भी नहीं कर सकता इतना काम इस फील्ड में हो सकता है। तो मैंने देखा कि चलो अब मेरा फील्ड तो यही है। जी। इसमें से भी मैंने थोड़ा सा, आई एम वेरी सॉरी टू से, लेकिन मैंने थोड़ा प्राइवेट सेक्टर चूज़ किया जी, जी। कि वहाँ पे ज़्यादा फ्रीडम मिल सकता है, वहाँ पे ज़्यादा आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। ये थोड़ा मैंने देखा। तो देन आफ्टर माय पोस्ट ग्रेजुएशन आई डिड माय बैचलर डिग्री इन एजुकेशन। तो मैंने करने के बाद देखा कि मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मैं आऊँ और एक्सपेरिमेंट करूँ। दिमाग में बहुत था, मैंने जिस स्कूल में पढ़ा हूँ, जिस कॉलेज में पढ़ा हूँ, वो बहुत ही बढ़िया स्कूल और कॉलेजेस रहे हैं। मैंने मेरे जो टीचर्स को देखा हूँ, बहुत ही बड़े टीचर्स मैंने देखे हैं उनके लाइफ में, मेरे लाइफ में। तो उनका एक इम्पैक्ट मेरे ऊपर था कि मैं ऐसा कुछ करूँ जो अलग हो, बच्चों को एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए हो। अ, इसलिए मैं इस फील्ड में चला आया। दूसरा चीज़ है कि आज अगर हम देखें कि ये हम बोलते हैं कि हम भारत जो है ये हम सुपर पावर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। लेकिन सुपर पावर बनाने के लिए वो जो एक माइंड चाहिए, वो एक ब्रेन चाहिए, वो अर्ली एज से स्टार्ट होता है। जो स्कूलों के टीचर का इतना रोल बड़ा है, अगर हम फाउंडेशन ही अच्छा नहीं कर पाएंगे तो उसका बाद में फ्यूचर में जाके क्या हम उसके एक्सपेक्टेशन रखेंगे। ये फाउंडेशन बनाने का जो है जिम्मेदारी, वो स्कूल के टीचर के ऊपर है, स्कूल के मुख्याध्यापक के ऊपर है। तो इसलिए मुझे लगा कि वो जो फाउंडेशन बनाने का है ये देश को सुधारने के लिए, तो ये यहाँ पे है। तो इसलिए मुझे लगा कि यहाँ पे चले जाएंगे और यहाँ पे कुछ करें। तो आई हैड चोजन दिस फील्ड एज अ टीचर इनिशियली, नाउ आई एम प्रिंसिपल। क्या बात! चलिए सरदार जादव सर, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। आपका प्राइवेट फील्ड में एजुकेशन में क्यों आना है उसका लक्ष्य जो है क्लियर है, मकसद क्लियर है, इसलिए आप अच्छा अपना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और आप चाहते भी थे कि जिस तरह से विश्व में बदलाव अगर चाहते हैं तो उसका बुनियादी जो ढांचा है, जहाँ से चीज़ें बनेगी, वो है स्कूल, जहाँ पर बच्चों को एजुकेशन दिया जाता है। तो प्राइवेट सेक्टर में आप प्रायोगिक तौर पे काम कर सकते हैं, इसलिए आपने इसको चुना। ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे।
बहुत-बहुत साधुवाद आपको इस नेक काम में आप अपना योगदान दे रहे हैं, बच्चों को पढ़ाने का और वैल्यू बेस्ड एजुकेशन के साथ उन्हें जो है पढ़ाई आप दे रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि जाते-जाते आप एक संदेश के रूप में, एक मैसेज के रूप में रेडियो लिसनर्स को क्या बताना चाहेंगे? मैं सारे लिसनर्स को बताना चाहूँगा कि ये ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। इसको खूबसूरती से जीना आना चाहिए। हमको वही देखने की आदत होनी चाहिए जो दुनिया में अच्छा-अच्छा हो रहा है। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे अ बहुत अच्छा नेचर है, बहुत अच्छे पहाड़ है, हिल्स है, झरने हैं। बहुत सारी चीज़ें इस दुनिया में है जो हमारे पूर्वजों ने हमको दी है, मुफ्त में दी है। अच्छी किताबें हैं, अच्छे विचार हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छी संगत है। अगर ये सारी अच्छी चीज़ें हम देखने की आदत डालें ना, तो ये दुनिया कहाँ की कहाँ पहुँचेंगे। ये भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। सोने की चिड़िया उस ज़माने कहा जाता था जब सारी चीज़ें सब अच्छे-अच्छे से देख रहे थे, कर भी रहे थे। हुँ, आज के दिन पे अगर देखिए ना किसी अगर छोटे से शॉप में चले जाओ, तो जो चीज़ें नहीं चाहिए वो चीज़ें पहले लगाई होती है, जैसे कि बिल्कुल। स्नैक्स आइटम, फास्ट फूड, जंक फूड ऐसे लगाती है। अच्छी चीज़ें होती है ना, जब समझो कि दूध है तो उसको पीछे रखा होता है, उसको ढूंढना पड़ता है कहाँ पे है वो। तो ये आज का दुनिया शायद ऐसी है कि हमको दिखाए बहुत बुरी चीज़ दिखती है, लेकिन उसको हमको फ़िल्टर करके जो अच्छी चीज़ है उसको फ़ोकस करना आना चाहिए। मैं बिल्कुल, सभी लिस्ट में बताना जाना चाहता हूँ कि अगर हम अच्छा देखें, अच्छा सोचें, अच्छा बिहेव करें, तो हम सोने की चिड़िया है ही है और होंगे होंगे। जी। चलिए। डॉक्टर सरदार जाधव जी, बहुत ही अच्छा मैसेज आपने कोट किया है। संसार में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, बस उसकी तरफ हमारा नज़रिया होना चाहिए, हमें उन्हें देखना आना चाहिए। अगर हम उन चीज़ों को देख लेते हैं और हमारा एटीट्यूड, हमारा मानसिक वृत्ति जो है सकारात्मक हो, पॉज़िटिव हो, ईश्वर के प्रति आस्था हो और हर इंसान में प्यार देखें, हर इंसान को भगवान का रूप देखें, तो निश्चित तौर पे हमारा जीवन जो है बहुत ही खूबसूरत बन सकता है। क्योंकि आपके पास ईश्वर ने वो चाबी दी है कि आप खुद को जितना चाहे उतना बदल सकते हैं और जितना चाहे उतना अच्छा बना सकते हैं। तो इस चाबी का इस्तेमाल करें और जीवन में सफलता पाएँ। इन शुभ आशाओं के साथ एक बार फिर से आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, मंगल कामनाएँ करते हैं और बहुत सारी शुभकामनाएँ उज्जवल भविष्य के लिए।